मैं आज किसी मैच के बारे में बात नहीं करूंगा और ना ही किसी टीम के बारे में। मैं आज एक ऐसे प्लेयर की बात करूंगा जो मेरा फेवरेट प्लेयर भी नहीं है, बट फॉर मी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इन दिस जनरेशन। मतलब भाई साहब, जब वो बंदा क्रीज पे आके खेलता है, द होल नेशन 100 करोड़ बंदे की नजर होती है उस प्लेयर पे, उम्मीदों का महवर होता है। मैं आज उस प्लेयर की बात करूंगा कि जब वो बंदा क्रीज पे खेल रहा होता है ना, आपको ऐसा फील हो रहा होता है भाई सब 11 प्लेयर खेल रहे हैं, बट एक वो ऐसा प्लेयर है जो बैच के लिए खेल रहा है, मर रहा है, लड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है कि नहीं नहीं भाई, जो मर्जी हो जाए अपनी टीम को जितवाना है। मैं आज एक ऐसे प्लेयर की बात करूंगा कि जो एक कैप्टन को चाहिए होता है। मतलब भाई साहब, तुमने आके ये करना है, इस हाल में करना है और ऐसे करना है। वो बंदा ऑलवेज डिलीवर करके देता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है वो बंदा। जी हाँ, आप समझ ही गए हैं मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूं। द अल्टीमेट गोट ऑफ इस जनरेशन का, जसप्रीत बुमराह की। एक एरा था कि जब इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग नहीं हुआ करती थी। जहीर खान था वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, या भुवनेश्वर कुमार, जितने भी बॉलर आए हैं ना, मतलब एक सर्टन टाइम के लिए थे। आप ये बात कर सकते हैं भाई साहब, जहीर खान था, ये बंदा न्यू बॉल के साथ इफेक्टिव था, पुराने बॉल के साथ इतना इफेक्टिव नहीं था। या ये बॉलर है, ये न्यू बॉल के साथ है, ये मिडिल ओवर में बॉलिंग करेगा या डेथ बॉलिंग। मतलब इंडिया के पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर था ही नहीं। मतलब जिस सिचुएशन में आके इस बॉलर को बॉल दोगे, ये बॉलर आपको डिलीवर करके देगा। हाँ, अलबत्ता इंडिया के पास स्पिनर्स आए हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स लाइक जडेजा, अश्विन, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह जैसे बॉलर तो आए हैं स्पिनर। जब भी कोई इंडिया के बारे में एक बात करता था ना, मतलब भाई सब इंडिया की बैटिंग ऑलवेज ऑलवेज डेंजरस, लुक्स डेंजरस। मतलब ये पेल देंगे भाई, 400 रन भी बना देंगे क्रीज पे खड़े होके भोसड़ी के बैटर्स। इनके पास भाई बॉलिंग है ही नहीं, फास्ट बॉलिंग में ये टीम मार खाती है। तो भाई ये टीम करती थी पहले बॉलिंग कि हम बाद में आके बैटर्स हगा हुआ साफ कर देंगे। भाई कोई इंडिया की बॉलिंग की बात करता ही नहीं था, बिकॉज इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग थी नहीं। फिर टाइम आता है 2016, जब मुंबई इंडियन का एक लोंडा जसप्रीत बुमराह भाई साहब मुंबई इंडियन में तार तार करता है इज्जत सीएसके की, आरसीबी की या किसी और टीम की। भाई पेल रहा होता है बैटर्स को, दे यार्कर पे यार्कर, इन स्विंग आउट स्विंग, पता ही नहीं चल रहा भाई बैटर्स ने करना क्या है। बैटर हक्का बक्का हुए पड़े हैं। उस बंदे का डेब्यू होता है इंटरनेशनल में। वो बंदा खेलता है एक आध साल, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी होती है, वो बंदा टॉप परफॉर्मर होता है और फिर फाइनल में जाके एक ऐसी नो बॉल करता है कि भाई साहब वो मैच का पांसा पलट के रख देती है। फिर उस पर बहुत ज्यादा होता है क्रिटिसाइज, एंड देन वो बंदे में आता है चेंज। फिर वो उस तरह का बॉलर बनता है भाई साहब जो इस जनरेशन का कोई बॉलर नहीं बन के दिखाता। उसके बाद बहुत से बॉलर्स उठे, लाइक शाहीन शाह अफरीदी उठा जी, ही वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। मैं एज अ पाकिस्तानी ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, बहुत से बॉलर आए, लाइक ट्रेंट बुल्ट आया, मिचेल स्टार्क आया, पैट कमिंस वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर। बट जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर उठ के आया भाई, मतलब न्यू बॉल के साथ भी उसी तरह का वो बंदा इफेक्टिव है, मिडिल ओवर में भी उसी तरह का इफेक्टिव है, एंड डेथ बॉलिंग में भी भाई साहब उससे डेंजरस बॉलर कोई होगा नहीं। वो भाई साहब दुनिया पे इस वक्त मेरे ख्याल से रूल कर रहा है भाई। जस्ट इमेजिन कि भाई साहब दो बैक टू बैक उस बंदे को इंजरीज हुई है बैक की। एक अगर किसी बॉलर को बैक की इंजरी हो जाए ना, तो कैरियर खत्म हो जाता है भाई। दो बैक टू बैक इंजरीज हुई, अब सब ने ये सोचा कि ये बॉलर कभी भी वापस नहीं आ सकता, बट ये बॉलर का कमबैक होता है उससे बेटर, कई दर्जे बेहतर। वो बंदा इंडिया को 2024 का
T20 वर्ल्ड कप जितवाता है, वो बंदा इंडिया के लिए लिटरली मर रहा होता है। वो ओवर करता है भाई, ओवर तब छोड़ता है जब वो बंदा थक जाता है, जब उसके मुंह से रालें टपकने शुरू होती हैं, भाई मैं थक गया हूं, बस कर दो, अब बस कर दो, मेरे पे रहम करो भाई। वो बंदा बिसाखियां बना हुआ है इंडियन टीम की, मतलब भाई नहीं नहीं जो मर्जी हो जाए, मैं इंडिया को आगे लेके जाऊंगा। 1.8 बिलियन लोगों की उम्मीदों का महवर बना हुआ है। सबको एक ही होप होती है कि नहीं भाई जसप्रीत बुमराह है, कर लेगा। भाई ये कब से होना शुरू हो गया कि एक बॉलर पूरी टीम को कैरी कर रहा है? मैंने अपने भाई साहब कैरियर में ऑनेस्टली नहीं देखा कि एक बॉलर पूरी टीम को कैरी कर रहा हो। मैंने वो भी देख लिया आज, इतने लंबे लंबे स्पेल कर रहा है वो बंदा, 12-12 13-13 ओवर्स के। ऑनेस्टली इतने लंबे लंबे स्पेल तो टेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं करते, जेम्स एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर, वो नहीं भाई साहब इतने इतने लंबे स्पेल करते जितने लंबे स्पेल जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए करता है। भाई साहब 26 इनिंग्स में 71 विकेट्स, कैन यू इमेजिन? बीजीटी का टॉप विकेट टेकर वो बंदा बना हुआ है। कोई बॉलर भी उसके आसपास ने 31 विकेटें हैं उस बंदे की, जो सेकंड पे है उसकी 19 है, 20 विकेटें हैं। इतना वाया पड़ा हुआ है बॉलर्स में। अगर आप बीजीटी देख रहे हैं पिछले 2 साल से, बीजीटी के अलावा भी वो बंदा इंडियन टीम को कैरी करते हुए आ रहा है, इंडियन बॉलिंग लाइनअप को। जस्ट इमेजिन के अगर मेरे मुंह में टट्टी, ऑनेस्टली अगर ये बंदा इंजर्ड हो जाए तो इंडिया कहां पे खड़ी होगी भाई? इंडिया कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, इंडिया खत्म हो जाएगी, इंडिया दफन हो जाएगी भाई सब जमीन में। अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो जाए, ये जसप्रीत बुमराह को रेस्ट भी नहीं करवा सकते, ना रेस्ट करवा सकते हैं और खिला ही तो वो रहे हैं। अगर वो खेलेगा तो डेफिनेटली भाई इंजर्ड होगा। इतनी बॉलिंग करते हुए मैंने आज तक किसी बॉलर्स को नहीं देखा भाई, जितनी बॉलिंग जसप्रीत बुमराह कर रहा है। वो आते हैं एक के बाद एक ओवर, 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 और दूसरी तरफ सिराज, आकाशदीप, जितने भी बॉलर खेल रहे हैं, और अपने केकेआर के सुपरस्टार साहब हर्षित राणा, केकेआर के प्लेयर है, टीम में डाल लिया, मतलब एक बाहर बैठ खा रहे हैं। ओए हो क्या बॉल है भाई जसप्रीत बुमराह का। जितनी मेहनत जसप्रीत बुमराह करता है, सारी मेहनत पे आके पानी फेर देते हैं इंडियन बैटर्स। अच्छा जसप्रीत बुमराह ने मेहनत करी तो इसके ऊपर हक दो भाई, मतलब भाई क्या ही करें, तो भाई क्या करें, अब क्या करें, मतलब उसने बॉलिंग करी है तो फिर हम क्या करें? पैसे भी तो ले रहा ना, कमा भी तो रहा है वो। मतलब भाई उसका मुंह अब देखे ना तो तरस आता, दुख होता है मुझे भाई। जसप्रीत बुमराह मतलब मुंह देखो भाई उसका, वो बंदा थक गया है। मुझे आप करंट एरा का एक ऐसा बॉलर दिखा दे जो हम ये बात कर सके यहाँ बैठ के, नहीं नहीं भाई ये बॉलर है जसप्रीत बुमराह के कैलिबर का। इवन दो कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह मेरा फेवरेट बॉलर है ही नहीं, मेरा फेवरेट बॉलर तो पैट कमिंस है, बट भाई साहब आप डिनाई नहीं कर सकते। इवन यू आर हेटर ऑफ इंडियन टीम, आप पसंद करें या ना करें, बट आप जसप्रीत बुमराह को भाई साहब हेट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज अल्टीमेट गोट ऑफ दिस जनरेशन। जिस तरह से वो बंदा बॉलिंग कर रहा है, 34 मैचेस एंड 200 उसकी विकेटें हो चुकी हैं। 31 साल का लोंडा है, वो कितने और साल खेल सकता है भाई साहब? 32-33 में तो वैसे ही बॉलर खत्म हो जाते हैं। बट आई डोंट नो भाई कि जसप्रीत बुमराह किस तरह खेलेगा, कितना और खेलेगा, कितना नहीं, आई डोंट नो। बट वो भाई मजदूरी कर रहा है, लड़ रहा है टीम के लिए, बट कितनी देर और लड़ेगा आई डोंट नो। अब ये तो हमें पता चलेगा आने वाले 3-4 सालों में, क्या जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का ग्राफ इस तरह ही रहेगा, ये इस तरह ही बॉलिंग करता रहेगा, कितनी देर और करता रहेगा। बट आई डोंट नो भाई ऑनेस्टली, ये तो हमें पता चलेगा ना जब 2027, 28, 29 आएगा तो खैर भाई ये हो रहा भाई, ये होता रहेगा, ये होता रहेगा बुमराह के साथ। हम रिकॉग्नाइज करते हैं भाई सब जसप्रीत बुमराह को एज अ गोट, एज अ पाकिस्तानी, ये बात करूँ मैं इस जनरेशन का, डेफिनेटली भाई वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर तो वो है।